नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जोन में। आप शुरू कर चुके हैं देखना और ज्योग्राफी क्लास 6 का हम आज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको हिंदी में सब कुछ सिखाया जाएगा। किसे सूरज कहते हैं, क्या तारे होते हैं, क्या पृथ्वी है, ग्रह क्या है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमारा है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम पूरा यही जानेंगे कि पृथ्वी सौरमंडल में कहाँ पर है और इसका क्या स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले सबसे छोटी इकाई जान लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता क्या है। आकाशीय पिंड होते हैं आकाश अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड, उन्हीं को आकाशीय पिंड कहा जाता है। ये किसी भी चीज़ के बने हो सकते हैं, गैस के, ठोस के, या फिर सोने चांदी, किसी भी चीज़ के बने हुए हो सकते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और उल्कापिंड होते हैं। ये काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। तो ये सब कुछ आकाशीय पिंड होते हैं। ओके, और इन पिंडों को मिलाकर समूहों को अलग अलग कहा जाता है। जैसे तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, ग्रह और तारों के समूह को सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 जो ग्रह हैं उनको सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल के अंदर धूल कण भी आते हैं। धूल कण इसलिए आते हैं क्योंकि सौरमंडल में धूल होती है, वायु, ये धूल कण आते हैं उसमें, और उल्कापिंड आते हैं। ठीक है, उल्कापिंड भी एक सौरमंडल का ही हिस्सा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौरमंडल के केंद्र में स्थित होने के कारण ये सभी ग्रहों को अपनी रोशनी देता है। ये हमारा तारा है और ये इतना बड़ा नहीं है जो आगे चल के ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, जान लिया आपने कि सूरज क्या है। सूरज एक तारा है जो कि पूरे ग्रहों को रोशनी देता है। ये हीलियम में परिवर्तित होता है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हम जान गए हैं ये सब चीज़ें। और चंद्रमा क्या है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक का मतलब होता है उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है। और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का उसको काम दिया गया है। चंद्रमा की कलाओं का मतलब होता है कि चंद्रमा अपने किस किस रूप में परिवर्तित होता है एक महीने के अंदर। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के कारण इसकी ये कलाएँ बनती हैं। जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ये अमावस्या को अलग जगह होता है, पूर्णिमा को अलग जगह होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल नहीं है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, गैसें नहीं हैं, और ना ही पानी है, ना ही अच्छा जीवन का वातावरण है। इसीलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वरना आज आप हमारी वीडियो चंद्रमा पर बैठकर देख रहे होते। ओके, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं छोटे छोटे, जो कि बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो पट्टी होती है उसमें होते हैं क्षुद्र ग्रह। इनको कहा जाता है कि छोटे छोटे कण हैं और ये क्षुद्र ग्रह यहाँ पर घूमते रहते हैं। कभी कभी ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। उल्कापिंड होते हैं काइपर बेल्ट में होते हैं। ये काइपर बेल्ट कहाँ होती है, जैसे कि ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के जस्ट लास्ट में जो बेल्ट होती है उसको काइपर बेल्ट कहा जाता है, इसमें होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काइपर बेल्ट में उपस्थित होते हैं उल्कापिंड, वो आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं। जैसे कि एक उल्कापिंड टकराया था तो हमारे डायनासोर ख़त्म हो गए थे। ऐसे ही टकरा जाता है और कुछ ना कुछ तो ख़त्म होता है, क्योंकि एक का विनाश करना होता है, शुरुआत भी होता है एक नया। ठीक है, तो उल्कापिंड वो होते हैं काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। आप उल्कापिंड भी जान गए और क्षुद्र ग्रह भी। ब्रह्मांड को समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा, सौरमंडल, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सब का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। ये सब कुछ ब्रह्मांड में आते हैं। ब्रह्मांड में करोड़ों, लाखों, करोड़ों आकाश गंगाएँ होती हैं और ब्रह्मांड ही होता है सबसे बड़ा। उसके बाद आते हैं आकाश गंगाएँ, फिर उसके बाद तारे आते हैं, फिर ग्रह, उपग्रह, फिर हमारे जो कृत्रिम ग्रह हैं,
जैसे कि सब ने छोड़ रखे हैं, भारत ने भी छोड़ रखे हैं काफ़ी सारे उपग्रह। आकाशगंगाएँ, आकाशगंगाएँ किसे कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं जैसे हमारी मंदाकिनी है हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी हमारे सौरमंडल, जो मंदाकिनी है उसके अंदर भी हज़ारों लाखों सौरमंडल हैं। जैसे हमारा समूह है सूर्य और पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, इनका वैसे ही उसका है, ठीक है। तो उसके तरह ही यहाँ लाखों करोड़ों और हैं, और ऐसे ही आकाशगंगाएँ पूरी पृथ्वी पर हैं। गैलेक्सीज़ कहा जाता है जिनको, वो ये सबसे बड़ी होती है पूरे विश्व में। ब्रह्मांड के बाद आती है मुख्य बिंदु, मतलब कि जो आपको जान लेने चाहिए उनसे अलग एक जनरल चीज़ें हैं। कक्षाएं किसको कहते हैं? जब कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो जो परिक्रमा मार्ग होता है उसका पूरा कक्षा कहलाता है एक, ठीक है। जान गए आप कक्षा किसे कहते हैं? घूर्णन और परिक्रमा। जैसे ये मान ले पृथ्वी है और ये पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट है अपने उस पर धुरी पर, तो ये जैसे ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमेगी, तो इसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। ये घूर्णन गति होते हैं, ये एक दिन 24 घंटे में पूरी हो जाती है। इससे दिन और रात का पता चलता है कि दिन अब होगी, रात अब होगी। बट परिक्रमण इसे कहा जाता है जब परिक्रमण इसके चारों तरफ घूमेगा। चंद्रमा के कोई भी ग्रह या उपग्रह ग्रह किसी तारे के चारों तरफ घूमता है तो उसको जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, और उसके तरफ घूमने वाली गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने जान लिया है कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे चैप्टर नंबर 2, और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बेसिक था। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद अगले वाले टॉपिक आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और ये हमने समझाने के तरीके से ही आपको समझाया है। पृथ्वी की बात है, अभी हमने ग्रहों की चर्चा नहीं की है क्योंकि हम अगली वीडियो में ग्रह की चर्चा करेंगे। हमने आपको इसमें बेसिक नॉलेज दी है, या फिर आप इसे पार्ट नंबर 1 भी समझ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें ग्रह की चर्चा हमने इसलिए नहीं की क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है और हम आपको चाहते हैं बेसिक कंप्लीट करना, पहले धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। ये अगर आप हिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं NCERT का, तो ये वीडियो है ये वाली, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।